हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा टोटली अरेंजमेंट पे बेस्ड है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलों को भी यूज़ करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अरेंजमेंट में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे हम इसमें समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ 3 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ। ए दिया है हमें ABCDEFG तक। बी दिया है हमें, ये हमें 6 बार ए दे रखा है, और सी हमें दे रखा है स्लीपलेसनेस। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले और क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है। क्या बनाना है हमें? 3 लेटर वर्ड। तो हमें एक वर्ड बनाना है जिसमें 3 लेटर हो, 1 2 3। तो इससे एक वर्ड बनना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है हमें ए पार्ट में ये सारे लेटर्स दिए हुए हैं, इन लेटर को सिलेक्ट करके यहाँ पे 3 लेटर वर्ड बनाओ। तो हमारे पास लेटर कौन कौन से अवेलेबल है? हमारे पास लेटर है ABCDEFG। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये जितने भी लेटर्स है ये सारे के सारे डिफरेंट है, ये हमें पता लग गया। तो सारे डिफरेंट है और हमें उनमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 लेटर वर्ड बनाना है। तो हमारे पास ये कितने लेटर है? हमारे पास ये 7 लेटर्स है टोटल। तो 7 में से हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 लेटर्स। तो हमने 3 लेटर सिलेक्ट कर लिए 7 में से। अब क्या करना है? हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो अरेंज करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ साइड में। अगर हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ये 3 बॉक्स है, 1 2 3, मान लेते हैं हमारे पास 4 बॉक्स है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है D। और हमारे पास 4 प्लेसेस है, 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें अरेंज करना है इन 4 प्लेसेस पे। अब सबसे पहले हमने देखा कि ये सारे के सारे बॉक्स क्या है? डिफरेंट है, क्योंकि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट है और ये प्लेसेस भी हमारे पास 4 है और हमारे पास बॉक्सेस भी 4 है। तो हमारे पास इनको अरेंज करने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होते, n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट, ये हमें ध्यान रखना है। डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और हमारे पास n ही प्लेसेस है, ठीक है, तो हमारे पास उसका अरेंज करने का फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे 7 लेटर्स दिए हुए थे, उनमें से 3 सिलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास 7C3 निकल के आया। अब हमें 3 लेटर्स यहाँ पे अरेंज करने हैं, क्योंकि हमने सिलेक्ट तो कर लिए 3 लेटर्स हमारे पास आ गए। अब हमें यहाँ पे अरेंज करने हैं, तो हमें अरेंज भी करने हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की वजह से हमें पता है कि हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या होता है कि व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई। तो हम ऐड जब करते हैं जब हमारे केसेस बनते हैं, और मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब हमारा काम ख़त्म नहीं होता। तो हमारा काम क्यों ख़त्म नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिलेक्ट तो कर लिया, अभी उनको अरेंज करना बाकी है, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आया। तो अब यहाँ पे 3 हमारे लेटर्स सिलेक्ट हो चुके हैं और अब हम उन्हें अरेंज करना है। तो 3 लेटर्स है डिफरेंट और 3 प्लेसेस है, तो हमारे पास क्या बन के आएगा यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 लेटर्स इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इज 3 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल बन के आया। तो ए क्वेश्चन हमारा हो गया, ये हमारा इसका आंसर है। अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में कह रहा है हमारे पास यहाँ पे कितने ए है? हमारे पास 6 ए दे रखे हैं और वो सारे के सारे क्या है? आइडेंटिकल है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे बी पार्ट सॉल्व करते हैं। ये ए है, एक और ए, एक और ए, एक और ए, एक और ए और ये वाला लास्ट ए। तो हमारे पास 6 ए यहाँ पे प्रेजेंट है। वही हमें 3 लेटर्स वर्ड बनाना है एक बार और, 1 2 3। तो ये एक वर्ड बनाना है, 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो अब हमारे पास हमें ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो और हमें उसमें से कुछ भी सिलेक्ट करना हो, चाहे हमें 4 सिलेक्ट करने हो, चाहे हमें 3 सिलेक्ट करने हो, ठीक है, तो वो हमारे नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आते हैं? वो सिर्फ 1 आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे जितने भी ए थे उनमें से 3 सिलेक्ट कर लिए, तो उनको सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने आए? 1। सिलेक्शन तो हो गया, अब मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि अभी इन्हें अरेंज भी करना है। तो यहाँ से 3 ए हमने कोई से भी सिलेक्ट कर लिए होंगे, ये 3 ए सिलेक्ट कर लिए, अब हमें उन्हें यहाँ पे अरेंज करना है।
तो अरेंज करने का भी यहाँ पे नंबर ऑफ वेज 1 ही होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 1 हमारा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये 1 हमारा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 आएगा। अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट पे। सी पार्ट हमारा थोड़ा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं सी पार्ट में स्लीपलेसनेस लिखा हुआ है। स्लीपलेसनेस में हमारे पास कुछ तो हमारे पास आइडेंटिकल भी है। देखिए तो एस हमारे पास कितने बार रिपीट हो रहा है, एस ये एक बार हुआ, ये 2 एस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं और 2 एस मेरे को लास्ट में भी दिख रहे हैं। तो हमारे पास 5 आइडेंटिकल एस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे और क्या क्या प्रेजेंट है, मेरे को यहाँ पे 2 ई दिख रहे हैं और एक ई यहाँ पे है और एक ई यहाँ पे, तो 4 हमारे पास यहाँ पे ई भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे मेरे को एल 2 बार दिखाई दे रहा है, ये 2 एल दिख रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो थोड़ा मैं बोर्ड को नीचे लेके जाता हूँ ताकि हमें और समझ आए। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं स्लीप SLEEP लेसनेस, हमारे पास स्लीपलेसनेस है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल डिफरेंट होगा उन दोनों क्वेश्चन से सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें कुछ आइडेंटिकल भी है और कुछ डिस्टिंक्ट भी है। तो हमारे पास यहाँ पे एस कितने थे आइडेंटिकल, हमारे पास एस थे 5 एस, ठीक है। और हमारे पास ई कितने निकल के आए थे, हमारे पास 4 ई निकल के आए हैं। और हमारे पास एल कितने हैं, हमारे पास एल 2 है। तो हमारे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए क्या, एक बार देखते हैं। 2 ई काट दो ये हमें से, एल भी हमने सिलेक्ट कर लिया, ई भी सिलेक्ट कर लिया, एस भी हो गया, ये सारे हो चुके हैं। हमारे पास क्या बचा, एन बचा हमारे पास। और क्या बचा हमारे पास, कुछ गलत तो नहीं काट दिया मैंने, हमारे पास पी बचा यहाँ पे, ठीक है। तो पी एन हम यहाँ लास्ट में लिख लेते हैं। तो अब हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन में हमें 3 लेटर वर्ड ही बनाना है अभी भी, 1 2 3, ठीक है। 3 लेटर वर्ड बनाने हैं, यानी कि हमें इतने सारे लेटर्स दिए हुए हैं, उनमें से 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए आता है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे एक सब के सब कुछ आइडेंटिकल है और कुछ डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स मेथड यूज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉक्स मेथड। वो क्या होता है मैं अभी समझा देता हूँ। तो बॉक्स मेथड क्या होता है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जितने भी आइडेंटिकल है उनको एक बॉक्स में बना लेना होता है। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये 3 लेटर बनाने के लिए हमें 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 ऐसे, तो हमें पैकेट्स बनाने होंगे जिसमें हमारे पास 3 एस प्रेजेंट हो। तो एक पैकेट बना लेते हैं हम जिसमें हमारे पास 3 एस प्रेजेंट हो, ठीक है। तो 3 एस हो सकते हैं। हमारे पास क्या यहाँ पे 3 ई आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम एक और पैकेट बना लेंगे जिसमें 3 ई लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ई प्रेजेंट है, ये हो गया। अब हम एक और बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 2 के होंगे। तो हम यहाँ पे 5 एस प्रेजेंट है, उसमें से हम 2 का एक पैकेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने 2 एस का एक पैकेट बना लिया, ये पैकेट बन गया 2 एस का। हमारे पास 4 ई है, हम उसमें से 2 ई का पैकेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 ई का भी पैकेट बन के आ गया। अब हमारे पास एल भी 2 प्रेजेंट है, तो हम इससे भी एक पैकेट बना सकते हैं। तो हमने ये वाला भी एक पैकेट बना लिया। अब हम एक और बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे सारे हमें डिफरेंट लेने होंगे। हम एक एस यहाँ से ले लेंगे, एक ई यहाँ से ले लेंगे, एक एल यहाँ से लेंगे, और पी और एन तो एक एक है ही है। तो हमारे पास ई प्रेजेंट है एक पैकेट में, एस प्रेजेंट है एक पैकेट में, एल है, पी है और एन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमें 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, हमें 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 लेटर सिलेक्ट करने हैं। तो हम गए यहाँ पे पहली दुकान पे और हमने कहा भैया हमें एक पैकेट दे दो जिसमें 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो। तो ये केस 1 बना। केस 1 क्या हो सकता है, जिसमें तीनों के तीनों आइडेंटिकल सिलेक्ट हो जाए, तीनों आइडेंटिकल सिलेक्ट हो जाए और वही अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे गए और बोला कि भैया हमें एक पैकेट दे दो जिसमें तीनों आइडेंटिकल हो उस पैकेट के अंदर। तो उसने बोला हाँ मेरे पास 2 पैकेट हैं, तो 2 में से तुम एक ले जाओ। तो हमारे पास 2C1 बना। अब हमें अरेंज भी तो करना है, हमें 3 लेटर्स तो मिल गए। एक पैकेट लिया हमने, खोला, हमारे पास चाहे वो एस का आया हो चाहे ई का आया हो, अब हमें उसे अरेंज भी तो करना है। तो अरेंज करना है, अरेंज करने का अभी बताया आपको कि जब भी पूरे आइडेंटिकल हो तो उन्हें अरेंज करने का क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ वेज 1 ही होते हैं। तो यहाँ पे 2C1 × 1 बना। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। तो ये हो गया केस 1 जब हमने तीनों के तीनों आइडेंटिकल सिलेक्ट किए और उनको अरेंज किया। अब हम केस नंबर 2 पे चलते हैं, सेकेंड केस। इसमें क्या हो सकता है, हमने 2 आइडेंटिकल सिलेक्ट कर लिए और हमारे पास एक डिफरेंट आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हम गए इस वाली शॉप पे, अब इस वाली दुकान पे गए, बोले भैया हमें एक पैकेट दे दो जिसमें 2 आइडेंटिकल हो। तो बोला मेरे पास 3 है, 3 पैकेट है, 3 में से एक ले जाओ। तो 3 में से एक पैकेट ले लिया, क्योंकि एक पैकेट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो एक ले लिया। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों, हमें अब एक डिफरेंट भी हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। जब हम इस दुकान पे जाएंगे जहाँ पे एक के ही प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे उससे भैया मेरे को एक पैकेट दे दो जिसमें वो जो मैंने पीछे लिया है ना, अगर मेरे पास एस आ गया तो मेरे को एस मत देना, उनमें से उसे छोड़ के बाकी दे दो, बाकी में से कोई सा भी दे दो। तो भैया ने बोला तुम्हारे पास देखो पीछे एस आ गया तो मैं एस हटा देता हूँ, तो बाकी बचे 4 में से तो तुम एक पैकेट लेके जाओ, तो 4C1, ठीक है। अगर उसके पास पीछे ई प्रेजेंट होता, अगर वो ई का पैकेट लेके आया होता तो वहाँ से ई हटा देता, फिर भी 4 बचते पीछे, एस भी होता, एल भी होता, एन भी होता, पी भी होता, फिर भी 4 में से एक पैकेट वो लेके जा सकता था। तो ये तो हो गया मेरे पास नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट। अभी मैंने अरेंज किया ही नहीं। अब अरेंज करने का क्या तरीका है, अरेंज करने का तरीका ये है कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और हमारे पास जो आइडेंटिकल होते हैं उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं थे। अगर हमारे पास सारे के सारे आइडेंटिकल होते तो वो फर्स्ट केस बनता है जिसमें आंसर आता 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 आइडेंटिकल एक डिफरेंट है। तो 3 फैक्टोरियल तो हमने लिख दिया कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेज है टू अरेंज, और नीचे 2 फैक्टोरियल लगा दिया ताकि, क्योंकि हमारे पास 2 आइडेंटिकल भी थे। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। अब हमें चलना है केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे क्या हो सकता है, केस नंबर 3 में होगा कि सारे के सारे डिफरेंट हो। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, ऑल 3 आर डिफरेंट, कि तीनों लेटर्स जो हमने सिलेक्ट किए वो सारे के सारे डिफरेंट हो। तो हम कौन सा वाली शॉप पे जाएंगे, हम इस वाली दुकान पे जाएंगे। तो इसमें 5 हमें पैकेट दिख रहे हैं, भैया हमें 5 में से 3 दे दो, क्योंकि सारे डिफरेंट है तो 5C3 आएगा। तो हमने 5 में से 3 पैकेट सिलेक्ट कर लिए, और अब वो तीनों के तीनों क्योंकि डिफरेंट थे तो उन्हें अरेंज करने का तरीका क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे केसेस बने। पहला केस था हमारा ये वाला 2C1 × 1, तो हमारा था सबसे पहला केस 2C1 × 1, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बना, दूसरा हमारा बना ये वाला प्लस। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे केसेस बने हैं, तो जब केसेस बनेंगे तो हम ऐड करते हैं। तो 3C1 × 4C1 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस क्यों आया, क्योंकि एक और केस प्रेजेंट है जो लास्ट केस है जिसमें सारे डिफरेंट है। तो ये क्या है, 5C3 × 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।